अब ये सुधांशु त्रिवेदी जी है जो कहते हैं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2014 से पहले देश का ऐसा कौन सा क्षेत्र था। देखो वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले देश का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पर धमाके नहीं होते थे। धमाके, वो बम धमाकों की बात कर रहे हैं। आतंकवादी हमले, चंडीगढ़ में धमाके धमाके नहीं होते थे। कौन से धमाके? आतंकवादी हमले। चंडीगढ़ में धमाके, बंबई में धमाके, पुणे में धमाके, नासिक में, लखनऊ, फैजाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, नाम भी गिना रहे शहरों के। और कौन सी ऐसी जगह थी जहां चलती ट्रेन में धमाके। उनके कहने का मतलब था कि कौन सी ऐसी जगह थी जहां चलती ट्रेन में धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाके, चलती ट्रेन में, बस में धमाके। पार्क में जाइए तो लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो सकता है, छूना नहीं धमाका हो सकता है। बस अड्डे पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, धमाका हो सकता है। और हमने देखा कि बंबई में बस और ट्रेन में भी हुए थे। उसके बाद 26/11 के हमले के 9 महीने बाद शर्मन शेख ने पाकिस्तान से जॉइंट डिक्लेरेशन वो करते हैं, जिसमें बलूचिस्तान भी हिस्सा होता है। यानी हम मान लेते हैं कि हम उसमें शामिल हैं। और क्या कहते हैं? आतंकवाद की घटना से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। शर्मन शेख जुलाई 2009 यानी 9 महीने के बाद का डिक्लेरेशन है, 26/11 के बाद का। और हमने क्या कहा? मोदी जी ने कहा आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती, ये नहीं होगा। तो देखिए मेरे देशवासियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये क्या बोल गए हैं। 2014 से पहले देश का ऐसा कौन सा क्षेत्र था, मतलब भारत में 2014 के पहले, क्योंकि इनको सत्ता में आना था तो इन्होंने फड़ाफड़ फड़ाफड़ बस में, ट्रेन में, हर जगह दंगे करवाए। क्योंकि इनके पास आरएसएस है, इनके पास विश्व हिंदू परिषद है, इनके पास हिंदू महासभा है, इनके पास करणी सेना है, इनके पास बजरंग दल है। ऐसे तमाम हजारों लाखों भारत के संगठन एक होकर के इन्होंने 2014 के पहले ये कराया। ये सुधांशु त्रिवेदी का कहने का मतलब है। बोले 26, यहां तक कि 26/11 का हमला भी एक राजनीतिक हमला था, वो भी करवाया गया। किसके द्वारा? ये भारत के संगठनों के द्वारा। आतंकवादी हमले चंडीगढ़ में धमाके जो हुए है, बंबई में जो धमाके हुए हैं, कौन से बम ब्लास्ट के, पुणे में, नासिक में, लखनऊ में, फैजाबाद में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, ऐसी कौन सी जगह खाली थी जहां पर धमाके नहीं हुआ? ये सुधांशु त्रिवेदी का कहना है। चलती ट्रेन में धमाके, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूं, उन्होंने सही बताया है, अच्छा काम किया। चलती ट्रेन में धमाके होते थे, बोले चलती बस में धमाके होते थे। और पार्क में जाते थे तो वहां पर भी लिखा रहता था छूना नहीं क्योंकि धमाका हो सकता है। छूना नहीं किसी भी चीज को, धमाका हो सकता है। बस अड्डे पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, धमाका हो सकता है। तो इन्होंने पैसा दिया था अधिकारियों को। अधिकारियों को क्या चाहिए हमारे देश के? आईपीएस होता है। आईपीएस क्या करता है? वो तो राष्ट्र की मतलब जो स्टेट होता है उसके अंडर में एक अधिकारी होता है, वो आईपीएस। उसको क्या चाहिए? पैसा। वो तो छोटी टीम बड़ी टीम देख करके वो पैसा बांधते हैं, लाखों रुपया, और उनको चढ़ावा जाता है। जिस प्रकार मंदिर का चढ़ावा जाता है उस प्रकार आईपीएस लोग करते हैं। हाँ भैया इतना पैसा दोगे ये काम करवा के देंगे। ये क्या है? ये आईपीएस आईएएस कोई अधिकारी होते हैं? कोई अधिकारी नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने में ये पैसा जमा करने के लिए, और जो आईपीएस होते हैं वो क्या करते हैं, समाज में गुंडागर्दी फैला करके अंग्रेजों के ज़माने में फैलाते थे अंग्रेजों के लिए। और ये कानून व्यवस्था उनके लिए बनाई गई थी। भारत का संविधान किसी भी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं देता। बोले पूरी तरह से समाज और लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तो यहाँ के जो एसपी या कलेक्टर क्या करते हैं? वो कलेक्टर तो पैसा जमा करके केंद्र को देता है, बोलता है ठीक है जी आपने बोला है तो हम धर्म का प्रचार करके देंगे। आईपीएस क्या बोलता है? गुंडागर्दी समाज में कैसी फैलाना है, कैसे उसके सबूत मिटाने हैं, और कैसे सामान्य लोगों को, मेरे जैसे सामान्य लोगों को कैसा बिगाड़ना है। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, तो मेरे जैसे मजदूर आदमी को यदि मैं समाज या इसकी बात करूँ तो उसको कैसा गुंडा मावली बनाना है, कैसा उसको सत्यानाश करना है, तो बोले उसको बाद में आतंकवादी साबित करना है। तो ऐसे लोगों को
के लिए आईपीएस बना है, ताकि वह समाज के सामान्य लोगों को बर्बाद करके उनको वहाँ तक ले जाया जा सके जो सरकार के खिलाफ या कानून तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाता है, गरीबों की बात करता है। तो वही वो कहना चाह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी कि इसके बाद 26/11 के हमले, ये भी उसी हमले का कारण था, क्योंकि बोले शर्मन शेख ने पाकिस्तान से जॉइंट डिक्लेरेशन, मतलब पाकिस्तान के लोगों से इन्होंने संपर्क कर लिया कि ऐसा ऐसा और हो सकता है वहाँ का कोई खराब खुराब आदमी होगा, उसको सामने किया होगा, वहाँ पर कोई अपराध होगा, जिस प्रकार बांग्लादेश से घुसपैठ की बात करते हैं। और बोले उस जिसमें बलूचिस्तान का भी हिस्सा होता है, यानी बलूचिस्तान भी उसमें मिला हुआ होता है, या हो सकता है वो बलूचिस्तान का कोई आदमी हो, फिर पाकिस्तान का कोई आदमी हो, और वहाँ पर जिसके ऊपर सरकार ने कुछ तगड़ा एक्शन लिया हुआ है पाकिस्तान की सरकार ने, तो ऐसे गुंडे मवाली को भारत में आतंकी के रूप में लाया जाए, उसके परिवार को पैसा दे दियो, क्यों नहीं करेगा भाई। तो उनके कहने का मतलब है कि हम मान भी लेते कि हम उसमें शामिल हैं, वो सुधांशु त्रिवेदी इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हम उसमें शामिल है। बोले यह मान लेते हैं कि हम उसमें शामिल है, मान लेते हैं मतलब उन्होंने माना, जिस प्रकार गणित में हम कहते हैं ना लेट मी, माना कि इतना इतना रुपया, तो वो मान लेते हैं। और क्या कहते हैं, वो खुली चैलेंज दे रहे भारत के लोगों को। सच्चाई तो है भाई, जिस देश के लोग गोबर गाय का पेशाब को खा करके पी करके जीते हो, उनको गरीबी भूखमरी बेरोजगारी इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्या करते हैं, तो क्यों नहीं गुंडागर्दी फैलाएंगे बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठनों के लोग। इसलिए उन्होंने कहा कि, और क्या कहते हैं, हम उसमें शामिल हैं, हमने माना, क्योंकि आतंकवाद की घटना से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होती, क्योंकि आतंकवाद जब फैलता है, जब गुंडागर्दी समाज में दंगे फैलते हैं, तो कोई शांति की बात नहीं करता है। सब भारत की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबके दिलो दिमाग में एक बात रहती है कि आतंकवाद बुरा है, आतंकवाद बुरा है, और एक नया माहौल बनता है, उससे वोट बैंक तैयार करता है। तो ये क्या है, 26/11 के हमले वोट बैंक तैयार करने की सिर्फ एक राजनीति थी, जैसा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो शर्मन शेख जुलाई 2009 यानी 9 महीने के बाद का डिक्लेरेशन है, बोले कि 26/11 के बाद का। और हमने क्या कहा, तो उन्होंने बताया कि शर्मन शेख के बाद, शर्मन शेख से जुलाई 2009 में यानी 9 महीने के बाद का डिक्लेरेशन है। अब वो डिक्लेरेशन कैसा आया वो सुधांशु त्रिवेदी बता सकते हैं। तो 2009 के 9 महीने के बाद, यानी 9 महीने लगे इस बात को प्लानिंग करने के लिए, और 9 महीने के बाद में डिक्लेरेशन आया, तब जाकर के 26/11 का हमला कराया गया। ये किस लिए कराया गया, भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए। किसके द्वारा, या तो बीजेपी या फिर आरएसएस और तमाम भारत के वो हिंदू संगठनों के द्वारा, ताकि भारत में बीजेपी की राजनीति बनाई जा सके, और भारत को किस तरह से बर्बाद करना है, भारत के लोगों को किस तरह से इमोशनल बनाना है, ये उसकी पुख्ता साजिश थी। और इसलिए वो आखिरी लाइन में कहते हैं कि मोदी जी ने कहा आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं होगा। जब आतंकवाद फैली जाएगा तो काहे की शांति की वार्ता, कोई उसकी बात नहीं करता है शांति की, और देश में वो कभी माहौल बनता नहीं है। हर किसी के आंख में ऐसा चश्मा लग जाता है कि बोले आतंकवाद आतंकवाद। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये बीजेपी आरएसएस जैसे संगठनों यानी हिंदू संगठनों ने ही ये कराया था 26/11 का। और ये जो बम धमाके हमारे देश में होते हैं, कहीं गुवाहाटी, हैदराबाद, फैजाबाद, तो इसके पीछे कौन है, इसके पीछे या तो आरएसएस या भारत की वो बीजेपी जैसे राजनीतिक लोग होते हैं जो खुलेआम करते हैं, लेकिन भारत की जनता कभी भी इस बात को नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती, एक तो गरीब है, 100 करोड़ गरीबी है भारत में। गरीब को क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी। जब रोटी ही ना मिले तो वो उसको लगता है यार जिंदा रहना ही तो मतलब है। और जब सरकारें, मीडिया सबके सब बोलते हैं कि आतंकवाद आतंकवाद, तो यहाँ पर उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है, यानी हम मान लेते हैं हम उसमें शामिल हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने ये समझाने की कोशिश किया, हम मान लेते हैं मतलब उसमें वो सुधांशु त्रिवेदी, मेरे को उनके कहने का मतलब है कि भारत के वो तमाम हिंदू संगठन जिसको क्या कार सेवक, पार सेवक और क्या क्या सेवक होते हैं उनके आरएसएस के, तो उनके स्कूल भी ऐसे ही होते हैं कि भारत के लोगों को किस तरह से आतंकी बनाना है, किस तरह से तंत्र मंत्र वाले बनाना है, ताकि उनका खोपड़ा परिवर्तित हो जाए। तभी तो
आरएसएस की थ्योरी और उनकी जो प्रार्थना होती है वो ये कहती है कि वत्सले सदा वंदित है। तो मतलब क्या है? मातृभूमि से प्यार यानी देश में दंगा, देश में गुंडागर्दी, देश में आतंक किस प्रकार फैलाना है, ये इस बात का पुख्ता सबूत है, जिसको सबूत के तौर पर सुधांशु त्रिवेदी ने बताया है।